वीटी से खाना खाने के बाद मैंने चश्मिश को एमएमवी छोड़ा। आज शायद चश्मिश भी नहीं जाना चाहती थी। हमेशा वो बाय कहकर चली जाती थी, पर आज बिना कुछ कहे रुकी रही। 10 मिनट तक हम दोनों बात करते रहे। फिर चश्मिश ने कहा, अच्छा अब मैं जाती हूँ। मैंने कहा ओके। वो जाने लगी। मैं वहीं खड़ा था। उसने लास्ट में पीछे देखा। मैं उसे देख के मुस्कुराया। उसने भी अपने बाल पीछे किए और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। मैं हॉस्टल आया। मौर्य और चौबे पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुंचा, दोनों ने हंसते हुए गले लगाकर कहा, और भाई कैसी रही मुलाकात? मैंने कहा, बहुत अच्छी रही यार, बहुत प्यारी लग रही थी वो। मैंने बताया कि हम दोनों ने लास्ट में फ्राइड राइस एक ही चम्मच से खाया। दोनों ने इतना सुनते ही मुझे बेड पर गिरा दिया और लद गए मेरे ऊपर। मौर्य बोला, भाई भाभी जल्दी मिलने वाली हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। चौबे ने कहा, साले तुम तो जट से भी तेज भाग रहे हो बे। मैंने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि अब हम दोस्त हों, इस वजह से खा लिया हो। हम तीनों भी तो खाते हैं एक साथ। मौर्य बोला, गुरु हम तीनों का एक साथ खाना अलग है, पर लड़की जब जूठा खा ले तो समझ लेना चाहिए कि प्यार की सीढ़ी चढ़ने लगे हो। मैं हंसने लगा। छोड़ यार, अब जो भी होगा आगे देखा जाएगा। चौबे ने कहा, चल आराम कर ले, शाम को लंकेटिंग पर जाना है आज। मैंने कहा, यार कोई काम हो तो चलें, ऐसे क्या जाओगे? चौबे बोला, साले अभी भाभी पूरी तरह से मिली भी नहीं और तू अभी से सुधरने लगा। मैंने कहा, अरे नहीं यार। मौर्य बोला, अबे अभी से सुधर जाओगे तो उनके लिए कोई काम न रह जाएगा। हम लड़के तो बिगड़े ही इसलिए होते हैं कि कोई आए और हमें प्यार से सुधारे। हमने कहा, मौर्य बाबा की जय हो। चरण कहाँ है आपके? शाम हुई। हम तीनों लंकेटिंग पर निकले। चाय पी और सुट्टा मार ही रहे थे कि तभी चश्मिश का कॉल आया। मैंने कॉल पिक की। हेलो, कहाँ हो? मैं अपने चारों तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि चश्मिश कहीं लंका पर तो नहीं है और सुट्टा मारते हुए देख न लिया हो। मैंने कहा, तुम कहाँ हो? उसने कहा, अरे मैं हॉस्टल में हूँ, तुम लंका में हो क्या? मैंने कहा, हाँ क्यों, कुछ काम है क्या? उसने कहा, हाँ वो मेरी मेस ऑफ है आज और मुझे लंका आने का मन नहीं है, तो तुम प्लीज मेरे लिए कुछ पैक करा लेते आओ। मैंने कहा, हाँ बोलो क्या लेकर आऊं? उसने कहा, अब यहाँ से क्या बोलूं? ओके, तुम डोसा पैक करा लो। मैंने कहा, ठीक है, और कुछ? उसने कहा, नहीं नहीं और कुछ नहीं। अभी 7 बज रहे थे। मैंने चौबे से कहा, यार डोसा पैक कराना है। मौर्य ने कहा, किसके लिए? मैंने कहा, अरे अनामिका के लिए, उसकी मेस ऑफ है आज। तभी फिर से चश्मिश का कॉल आया। उसने कहा, 2 करा लेना और स्पेशल रवा कराना, दोनों फ्रेंड के लिए भी। मैंने कहा, ठीक है। हम लोग बीबीसी गए और 2 डोसा पैक कराया। 7:30 हो गए थे। मैंने चश्मिश को कॉल किया। मैंने कहा, गेट पर आ जाना, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा, ओके। थोड़ी देर में हम लोग गेट पर पहुंच गए। चश्मिश भी आ चुकी थी। उसने मेरे दोस्तों को हाय कहा। इन दोनों ने भी हाथ हिलाया और स्माइल किया। मैंने थैला थमाया तो फिर वो पैसा देने लगी। मैंने कहा, अरे ये क्या कर रही हो? उसने कहा, अरे मैंने मंगाया है ना, तो ले लो पैसा। मैंने कहा, अरे नहीं यार, इन छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे वैसे, और वैसे भी मेरे दोस्त हैं, इनके सामने तो कूड़ा कबाड़ा मत करो। वो हंसने लगी। बोली, अभी स्टूडेंट हो ना, इसलिए दे रही हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जब जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। वैसे भी मैं दोस्तों से पैसे मांग लेता हूँ बिना किसी शर्म के। तो वो इठलाते हुए बोली, पर मैं तो लड़की हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, वैसे भी मैं लिंग भेद में विश्वास नहीं रखता, तुम तो जानती ही हो। और वैसे भी आज का बिल देकर तो तुम बिल्कुल ही जान गई हो। वो हंसने लगी। बोली, अच्छा अब मैं जा रही हूँ, 8 बजने वाले हैं। मैंने कहा, ओके बाय। उसने मौर्य और चौबे को भी बाय बोला और वहां से चली गई। हम तीनों भी निकल लिए। चौबे बोला, भाई मेरी बात मान ले, भाभी के दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है।
मैंने कहा, हाँ यार मानता हूँ, पर अभी कहना कुछ जल्दीबाजी होगी, थोड़ा वक्त लेते हैं, क्योंकि उसने ना बोल दिया तो यार बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सचमुच उसे बहुत पसंद करता हूँ, प्यार हो गया है। मौर्य बोला, हाँ सही कह रहे हो, वक्त लो, क्योंकि लड़की को जब तक तुम पर विश्वास नहीं हो जाता, भले ही प्यार क्यों ना हो, उसे वो हाँ नहीं बोलेगी, तो पहले उसका विश्वास जीतो। हम तीनों इसी तरह की बात करते करते हॉस्टल आ गए। हॉस्टल पहुंचने के बाद हम तीनों कुछ देर मेरे रूम में बात कर रहे थे। आज सब खुश थे, शायद मौर्य और चौबे मुझसे भी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं चश्मिश को बहुत प्यार करता था। पहली बार उसे लंका पर देखने के बाद जो मन में बेचैनी हुई थी और जो लंकेटिंग हुई थी चश्मिश को ढूंढने के लिए, तो मेरी छटपटाहट उन्हें साफ नजर आती थी। बस वो सब कुछ कहते नहीं थे कि मुझे न दुख हो, पर आज हमें साथ देखकर दोनों बहुत खुश थे। इसीलिए कहा जाता है, अगर जिंदगी में सच्चे और अच्छे दोस्त मिल जाएं, तो समझ लो कि सब कुछ संभव है। मौर्य और चौबे चले गए थे। मैं बैठा ही था, सोच रहा था कि चश्मिश को कॉल करूं, पर सोचता था कहीं बुरा न मान जाए। अभी तो दिन भर साथ में थे, फिर कॉल भी कर दिए। मैं यही सब सोच रहा था कि कॉल करूं या ना करूं। तभी मेरी टुनटुनिया टुनटुनाई। ये चश्मिश का कॉल था। मैंने जैसे ही कॉल पिक किया, उधर से आवाज आई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार डोसा बहुत अच्छा बनाया था, फ्रेंड को भी पसंद आया। मैंने कहा, अच्छा वो क्या है ना, मैंने कह दिया था कि भाई स्पेशल पर्सन के लिए ले जाना है, थोड़ा मजेदार बनाइएगा, और हाँ थोड़ा बड़ा और मसाला ज्यादा रहे, मैडम को रात में भूख लग जाती है। मैं हंसने लगा। वो गुस्सा होकर बोली, क्या कह रहे हो, 2 डोसा क्या मंगा लिया कि मुझे भुक्कड़ी बना दिया, पहले अगर बोले होते तो मैं खाई भी नहीं होती। कहकर फोन काट दिया। मैंने सोचा, अरे यार ये क्या कर दिया, ये तो गुस्सा हो गई। मैंने चश्मिश को दोबारा कॉल किया। वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। 3 कॉल के बाद उसने रिसीव किया और रोते हुए बोली, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। मैंने कहा, अनामिका सॉरी यार, मैंने मजाक में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो बस यूं ही बोल दिया यार। वो बोली, नहीं सब बोलते हैं, मुझे फ्रेंड भी चिढ़ाते हैं सब, अब तुम भी चिढ़ाओ, मैं क्या करूं, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे थोड़ा थोड़ा खाना हर बार खाने की आदत है शुरू से। मैंने कहा, यार अनामिका मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सब चिढ़ाते हैं, नहीं तो मैं नहीं बोलता। अच्छा अब जो चिढ़ाए उसे डंडे से पीटना। वो आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ पहले तुम्ही को पीटूंगी, मिलो कल तुम। मैंने कहा, ठीक है कल मिलता हूँ, जितना चाहो उतना पीट लेना, बस अब खुश। वो बोली, नहीं नहीं है खुश, पहले तुम्हें पीटेंगे फिर खुश होंगे। इतने प्यार से खुश होकर मैंने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था, और तुम हो कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं मैंने अब कुछ नहीं कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा, अरे अब कहाँ कुछ कह रहा हूँ। वो बोली, ठीक है रखो, जाओ मेरा मन नहीं है बात करने का, मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। मैंने भी सोचा अभी कॉल करना सही नहीं है, गुस्सा है। मैंने भी मैसेज किया, सॉरी यार, गुड नाइट, टेक केयर। चश्मिश को मैसेज करके मैं बेड पे लेटकर यही सोच रहा था कि यार बेकार में मैंने उससे मजाक किया, बेचारी दुखी हो गई। आज सुबह से कितना खुश थी, मेरी वजह से रोने लगी। यही सब सोचकर बेचैन था, नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी सोचता कि कॉल करके उसे मना लूं, पर उसके गुस्से से डरता था। सोचता था कि कहीं ऐसा न हो कि वो और गुस्सा हो जाए। यही सब सोचते सोचते 1 घंटा बीत गया। मन में काफी बेचैनी थी, तो मैंने सोचा कॉल कर ही लूं, क्या पता अब तक गुस्सा कम हो गया हो। मैंने कॉल किया। इस बार चश्मिश ने तुरंत कॉल उठा लिया। बोलो क्या है? चश्मिश ने रोती आवाज में आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने कहा, सॉरी यार, मैं सच में बस मजाक कर रहा था, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना बुरा मान जाओगी। क्यों ना बुरा माने, हमेशा चिढ़ाते रहते हो, और मेरी फ्रेंड भी सब चिढ़ाती हैं मुझे खाने पर। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब सब खाने को लेकर मुझे बोलती हैं। अच्छा चुप,
चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जाओ, अब रो नहीं, बस इस बार मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। वैसे अभी तुम चुप हो जाओ, चाहो तो कल सुबह ही मैं एमएमवी आ जाऊंगा, तुम मुझे पीट लेना, फिर कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, माफी के तौर पर। चश्मिश बोली, हाँ ठीक है, कल सुबह ही तुम आना, बिल्कुल सुबह, पहले तुम्हारी पिटाई करूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी, और रेस्टोरेंट अगले हफ्ते चलेंगे, और इस बार बिल भी तुम दोगे, और वीटी में नहीं, कहीं बाहर। मैंने कहा, ठीक है, जो हुक्म, बस अब तो खुश हो जाओ चश्मिश। वो पैर पटकते हुए बोली, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पहले कल मिलो, पीटेंगे, उसके बाद ही मैं मानूंगी। मैंने कहा, अरे ठीक है मेरी माँ, कल सुबह ही आ जाऊंगा, नहीं कहो तो अभी आ जाऊं। चश्मिश बोली, हाँ आ जाओ, रात भर यही खड़े रहो तुम, और हंसने लगी। मैं भी हंसने लगा, चलो कम से कम मानी तो। उसने कहा, ए मानी नहीं हूं मैं, अभी कल सुबह, और तुमने कॉल क्यों नहीं किया, मैंने रख दिया तो। मैंने कहा, यार तुम इतने गुस्से में थी, कॉल काट दी, तो मैंने सोचा कॉल करूंगा तो और गुस्सा हो जाओगी। वो बोली, तो अभी क्यों कॉल किया हो, कॉल नहीं करना चाहिए था, चलो रखो जाओ। मैंने कहा, अरे यार मैंने सोचा थोड़ी देर बाद बात करेंगे तो तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। वो बोली, ऐसे कैसे सही हो जाएगा, गलती की हो, माफी भी नहीं मांग सकते, मना भी नहीं सकते, और कह रहे हो मूड सही हो जाएगा। मैंने कहा, अरे मैं तो उसी बार सॉरी कह रहा था, तुम्ही ने कॉल काट दिया तो मैं क्या करता। वो बोली, तो दोबारा कॉल करते, पता है मैं इंतजार कर रही थी, मुझे लग रहा था कि तुम कॉल करोगे, पर जनाब को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चश्मिश की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी, पर मैं हंसा नहीं, जानता था कि इस वक्त हंसा तो आगे के 2 घंटे इसे मनाने में जाने वाले हैं। लड़कियां आपसे नाराज होती हैं तो सोचती हैं कि आप मनाएं प्यार से, हम लड़के नादान सोचते हैं कि कहीं और ना नाराज हो जाएं, बस इसी कश्मकश में बात बिगड़ती जाती है। वैसे लड़कियों का नाराज होना उनका हक है, उनका नेचर है, उन्हें नाराज होते रहने दो और आप उन्हें मनाते रहिए, इसमें भी एक अलग तरह का प्यार है। ये बात मुझे उस रात समझ में आ गई। काफी देर बात करने के बाद मैंने कहा, अब सोते हैं। उसने कहा, हाँ ठीक है, पर सुबह पिटने के लिए आ जाना। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है।